हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों अब एसएससी सीजीएल का जो है रिजल्ट आने ही वाला है। मतलब हम लोग तो वेट ही कर रहे हैं। जैसा कि आजकल आजकल ऐसा हो रहा है, पर डे वेट हो रहा है, बट अभी तक रिजल्ट देखने को मिला नहीं है। लेकिन हम लोग उस फेज में आ चुके हैं जहाँ पे रिजल्ट हमारा आने वाला है, ठीक है। फिर भी मैं आपको अभी के टाइम में ये बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैं जो भी कटअप की वीडियो बताता हूँ वो उसमें मैं आपको ये शिफ्ट वाइज कैटेगरी वाइज ये आपको नहीं बताता, नॉर्मलाइजेशन क्या है कैसे हैं ये सारी चीजें। तो ये बहुत ही ज्यादा डिमांड में था जो हमारे से जुड़े हुए हैं ग्रुप में टेलीग्राम में। कैंडिडेट का कहना था कि आप जो है थोड़ा सा डीपली बताइए कि कैसे आप कह रहे हैं कि कट ऑफ जो है आपके अकॉर्डिंग जो जा रही है वो आप कैसे कह पा रहे हैं कि कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो चलो ये वीडियो उसी के लिए है। और आई होप कि आप अगर मैं आज जो आपके लिए काम किया हूँ, जो मैंने पीडीएफ बनाई है, मुझे उम्मीद है कि ये पीडीएफ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। जो आप बार बार कमेंट करके पूछते हो कि मेरे मार्क्स इतने हैं, ये शिफ्ट वो शिफ्ट, ये पीडीएफ लेना होगा तो आप मेरे टेलीग्राम पे बोल देना, मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप देखते रहना। इसी के अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपको देखने को मिलेगा। सेशन को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया हूँ। अभी अभी दोपहर में मैंने ग्रुप में रिव्यू लिया था जहाँ पे सभी कोई ने कहा था हाँ ऐसा वीडियो चाहिए। और उस टाइम से लेके मैं अभी तक वर्क ही कर रहा था, और जस्ट मैं अभी आपको वर्क ओवर करके यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोग सपोर्ट और प्यार जरूर दिखाएंगे। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए आ चुका है फ्यूचर ऑफिसर्स बैच, ठीक है। फ्यूचर फ्यूचर ऑफिसर सेल। जैसे कि आप सभी को पता है कि टेक्स्ट बुक एक ऐसा टेस्ट सीरीज है जहाँ पे आपको ये जो पास प्रो है उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और जिससे कि आपका जो है बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। जैसे मैं बार बार बहुत बार कह चुका हूँ कि आप जो है फुल मॉक के जगह पे पीवाईक्यू लगाइए, तो पीवाईक्यू बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि आप जो भी एग्जाम देख पा रहे हो, रिसेंटली हमारा सीएचएसएल का एग्जाम हुआ उसमें भी हमारे पास पीवाईक्यू ही मेन थे। तो पीवाईक्यू का करना बहुत जरूरी है, और टेक्स्ट बुक बेस्ट है पीवाईक्यू के लिए भी। आपके वीकली लाइव मॉक भी यहाँ पे होते हैं, और बहुत सारी चीजें आपको सेक्शनल मॉक ये सारी चीजें। सबसे पहला बात, आपको यहाँ पर बहुत जितने भी एग्जाम हैं गवर्नमेंट एग्जाम इंडिया के सारे एग्जाम यहाँ पे कवर हैं, और एक ही पास से आप सारे एग्जाम को एक्सेस कर सकते हो। प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस हमारे पास है 615 रुपये, 615 है। बट आप अगर हमारा कोड यूज करोगे महावल, तो आपको जो है एक्स्ट्रा जो है 12% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, पिन भी कर दूंगा, आप जाके मेरे कोड से ले सकते हैं। देखो, जिनका अगर एंड होने वाला होगा और उनका नेक्स्ट ईयर में प्रिपरेशन करने का होगा तो आप जरूर मेरे कोड से यूज कीजिएगा। जिन्होंने नहीं लिया है वो तो डेफिनेटली आप लीजिएगा ही लीजिएगा। तो सिलेक्शन पाओ, फुल रिफंड ले जाओ, ठीक है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारे पास जो है रैंक मित्रा की तरफ से डेटा बहुत पहले ही आ गया था आंसर की के बाद। कि आपके पास सबसे हार्ड शिफ्ट जो निकल कर आ रही थी वो आ रही थी 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट, जिसमें एवरेज स्कोर जो है ये बन रहा था। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया हुआ है, तो एक बार आप देख सकते हो कैसे कैसे यहाँ पर एवरेज स्कोर बन रहा है। तो जो सबसे जो इजी शिफ्ट आ रही है वो आ रही है 23 की सेकेंड शिफ्ट, ठीक है, जिसमें एवरेज 133 बन रहा है। आगे चलते हैं। आगे देखो, यहाँ पे ये रॉ मार्क्स हैं, हमारे रॉ बेसिस पे हैं, जो एक्चुअल में बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है। और ये मार्क्स आपका रैंक मित्र की तरफ से जो नॉर्मलाइज मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब चीजें देखो क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रॉ मार्क्स में अगर आप देखो तो 140 से मतलब शुरू करो 190 से, तो एक कैंडिडेट है 180 से, ऊपर वाले जो हैं 127 हैं। सभी कैटेगरी को मिला के 170 से 1930 हैं, 10,686, 160 से ज्यादा लाने वाले हैं, 32,000 जो है 150 से ज्यादा लाने हैं, 48,000 जो है 145 से ज्यादा लाने वाले हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कितने कितने कैंडिडेट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास नॉर्मलाइज रैंक है। तो आप सॉरी, यहाँ पर टोटल कैंडिडेट का देख सकते हो, जो कि आप देख सकते हो कि 140 से ज्यादा लाने वाले जो है 98,620 कैंडिडेट हैं। और ये 3,16,16,000 कैंडिडेट का जो डेटा है, यानी कि रैंक मित्रा का जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। सो
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करके जाएगी। और मैं कोशिश, मतलब अब आज मैंने ये वीडियो अपलोड किया ना इस तरह की, अब जो भी कटअप की वीडियो आएगा मैं सिमिलरली इसी बेस पे आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें कैटेगरीज वाइज और शिफ्ट शिफ्ट वाइज आपको दिखाया जाए, ठीक है। देखो, ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरे द्वारा बताया गया है कि आपकी एग्जाम डेट कौन सी, किस एग्जाम में। आप अपनी कैटेगरीज वाइज रॉ मार्क्स देख सकते हो। बेसिकली कोई यहाँ पे आपका जो रॉ मार्क्स है, अगर आप ये रॉ मार्क्स लाते हो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से, तो डेफिनेटली आप जो है कट ऑफ को क्लियर करते हुए दिखोगे, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो वैकेंसी आई है 17,000, यहाँ पे ये थोड़ा डेटा गलत है, ये पहले का ही है तो मैं उसे यूज कर लेता हूँ। ये 17,727, मैंने 77 टाइप कर दिया था। तो 17,727 डेटा है, कुछ इस तरह से डेटा है। एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता कि यूआर की कितनी डेटा है, ओबीसी की कितनी है, मतलब वैकेंसी कितनी आएगी। सिंपल हमें ये पता है कि 17,727 जो है कट ऑफ, सॉरी, ये डेटा है, टेंटेटिव वैकेंसी है जो नोटिफिकेशन के साथ आई थी। इसमें जो मैंने पिछले ट्रेंड को देखा है हर एक साल का कंप्रोमाइज करके, और वहां से एवरेज निकाल के मैंने यहाँ पे देखा कि 17,727 में से क्या क्या हो सकती है अभी के अकॉर्डिंग। तो मैं सिर्फ 17,727 पे बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो चीज हुआ नहीं है उसके बारे में बात करना, मतलब ऑफिशियली जो वैकेंसी नहीं है उसको क्या बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7700 जो वैकेंसी, अगर 17,727 में बात करें तो 7700 वैकेंसी दिखता हुआ नजर आएगा आपको यूआर में। ओबीसी की बात करें तो 4300, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1750, एससी की बात करें तो 2600, और एसटी की बात करें तो 1600 वैकेंसी आपको दिखता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड पास कैटेगरी वाइज, यानी कि अगर 7700 वैकेंसी है यूआर की, तो कितने कैंडिडेट लिए जाएंगे मेंस के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारा डेटा एनालाइज करके, क्योंकि सी सीजीएल 2023 में तो कम कैंडिडेट को लिया गया था, तो 2022 और सारी चीजें मिक्स करके एवरेज निकाल के मैंने यहाँ पे देखा है कि इसका आपका 4.5 गुना जो है ये यूआर में क्वालिफाई होता हुआ दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 34,650, और आप सभी को पता है कि ये 34,650 जो सिलेक्ट होंगे वो नॉर्मलाइज मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो 34,650, यानी कि अगर हम ये वाला डेटा देखें, अरे वो नॉर्मलाइज वाला कहाँ चले गया, हाँ, ये वाला डेटा देखें हम, अगर 34,650, तो आप देख सकते हो कि यूआर की अगर देखोगे तो 140 वाले जो हैं, 140, ये देखो 140 वाले कितने हैं, 140 से ज्यादा लाने वाले 33,507। यानी कि आप देख सकते हो कि ये जो 135 वाले जो हैं 39,904, सॉरी 39,004, और मेरे पास जो डेटा आया है वो आया है 35,650। तो कहीं ना कहीं यहीं पे डेटा आपकी लाई कर रही है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये रैंक मित्र का नॉर्मलाइजेशन है, और आप सभी को कितना इससे चीजें वेरी, मतलब आप कितना इसको मानते हो कि रैंक मित्रा पे भी आपको जो है फॉल्ट डेटा होता है, बहुत सारे कैंडिडेट के रिपीटेड होते हैं। और ये रैंक मित्रा के खुद के नॉर्मलाइजेशन से इतना जो, यानी कि 140 प्लस मार्क्स लाने वाले जो 33,507 दिखाया जा रहा है, ये रैंक मित्रा की तरफ से नॉर्मलाइज करके बताया जा रहा है, बट मैं अपने तरफ से नॉर्मलाइज करके आपको ये बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि अप्रोक्स जो है हमारे पास, कहीं ना कहीं यहीं पे कटअप आपको दिखता हुआ नजर आएगा इसी पॉइंट पे। यानी कि 140 और 135 के बीच में ही आपको कटअप दिखता हुआ मिलेगा, क्योंकि 34,650 हमारे पास कैंडिडेट आ रहे हैं 7,700 वैकेंसी में यूआर की। क्लियर है, यहाँ तक चीजें समझ में आई। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो ओबीसी की जो है 51,600। तो 51,600 अगर आप देखोगे, ये कहाँ चला जा रहा है, जस्ट वेट, ये कहीं पे गायब हो जा रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जस्ट वेट। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 51,000 जो हमारे पास 600 कुछ आया है वो ओबीसी की, ये आप देख सकते हो नॉर्मलाइज मार्क्स, ठीक है। थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर हम देखें,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे 48,173 और 56,000 कुछ है। यानी कि आपको जो है ओबीसी की जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं आपको इस बीच में दिखती हुई मिलेगी। ठीक है, समझ पा रहे हो? चीजें समझ में आ रही है ना? मैंने आपको कैसे कहा कि यहाँ पर जो 51,000 समथिंग डेटा हमारे पास है, वो आप देख सकते हो ना, 51,600, 51,600 इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहीं पे कहीं पे आ रहा है, क्योंकि ये 56,000 है और ये 51,000 कहीं पे होगा यहाँ पर। तो ये डेटा हमारे पास है। ठीक है, उसी तरह अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो 26,250। अब 26,000 कैंडिडेट का अगर आप देखोगे ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखोगे 26,000, तो आपको देखो यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा, ये जो है ना, आप देखो यहाँ पर आप जो डेटा वेरिएशन देख रहे हो ना, कि जैसे ये 26,000 है, तो हो सकता है कि जो मैंने वैकेंसीज लिया है और जो मैंने पिछले डेटा को देखते हुए कैंडिडेट को लिया है, जैसे कि मैंने इसमें 4.5 गुना को लिया है, इसमें 15 गुना को लिया है, तो उस तरह से हो सकता है कि ये आपकी डेटा जो है वो मतलब 15 गुना ना लेके 10 कम लिया जा सकता है, 14 गुना लिया जा सकता है, तो थोड़ी सी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज जो है एनालाइज करने के बाद हमारी जो कट ऑफ है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि अगर यूआर कैटेगरी से हो तो आपको 136, ओबीसी से हो तो आपके पास 134, ईडब्ल्यूएस से हो तो आपके पास 128, एससी से हो तो आपके पास 115 और एसटी से हो तो 108, ये मार्क्स आने चाहिए। देखो मार्जिन प्लस माइनस थ्री का क्यों होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके आंसर क्वेश्चन जो आते हैं ना पेपर में, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके रॉन्ग दिए होते हैं आंसर, तो उस पर चैलेंज होता है, तो फिर आपके एवरेज थोड़ा सा बढ़ेंगे, तो ये फ्लैक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। फिर नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए मार्जिन जो होता है वो लेना ही पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको ये डेटा दिया है, जो आपको अगर आप कहोगे तो मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, जैसे कि 9 की फर्स्ट शिफ्ट में अगर आप हो और यूआर कैटेगरी से हो तो आपके 127 मार्क्स होने चाहिए, तो डेफिनेटली जो है आप अपने पेपर को क्लियर कर रहे हो, कट ऑफ जो भी आएगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैंने जो ये मार्क्स लिया है ना, ये आपको मार्क्स ऐसे लिए हैं कि हर एक कंडीशन में, वर्स्ट कंडीशन में जो है आपके पेपर को क्लियर करे। अब यहाँ पे ओबीसी से हो तो आपके पास 125, एस ईडब्ल्यूएस हो तो 122, एससी से हो तो 104 और एसटी से हो तो 97 मार्क्स होने चाहिए आपको इस पर्टिकुलर शिफ्ट में। और अगर वही बात करें, मेरे अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन आपको मिलता हुआ दिखेगा, वो है 12 नंबर। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें 9 की सेकेंड शिफ्ट में, तो 130 यूआर से होने चाहिए, 128 आपको ओबीसी से होने चाहिए, 125 आपके ईडब्ल्यूएस से होने चाहिए, 108 आपकी एससी से होने चाहिए, 100 जो है आपकी एसटी से होने चाहिए। ठीक है, देखो ये मैंने आपको मैक्सिमम लेकर बताया है, अगर आपके मार्क्स इस रॉ के, जो मैं आपको रॉ वाइज बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ कैटेगरीज वाइज जो बता रहा हूँ, शिफ्ट वाइज, अगर इसमें आपके मार्क्स, ये रॉ है आप देख सकते हो, कैटेगरीज वाइज रॉ मार्क्स, नॉट नॉर्मलाइज, ये रॉ मार्क्स मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपके रॉ इतना आ रहा है ना हर एक कैटेगरी से, तो डेफिनेटली आप ये मान के चलो कि आपका जो है रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें मैक्सिमम केस लेकर चला है। ठीक है, यानी कि आप जब देखोगे तो कट ऑफ आपको हाई होता हुआ दिखेगा इसके अकॉर्डिंग, बट मैंने इसमें मैक्सिमम इसलिए लिया है ताकि अगर आप इसके इस इतने नंबर ला रहे हो तो डेफिनेटली आपका नंबर नाम तो होगा ही होगा। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कि 9 की थर्ड शिफ्ट में हो तो 129 आपको लाना पड़ेगा, 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है, 10 की फर्स्ट शिफ्ट में भी 14 नंबर होता हुआ दिख रहा है। देखो 10 की सेकंड शिफ्ट में 0 नंबर, अब 0 नंबर में आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर यूआर के लिए 141 दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपके माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जो आपके मार्क्स हैं इस तरह होने चाहिए, रॉ मार्क्स ओबीसी से 139, एससी ईडब्ल्यूएस से देखो 136 होने चाहिए, एससी से आपके 118 होने चाहिए, 111 आपके एसटी से होने चाहिए अगर इन शिफ्ट में हो तो शिफ्ट वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो 17 की थर्ड शिफ्ट सबसे हार्ड रेट शिफ्ट है, जिसमें मेरे अकॉर्डिंग 19 नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो 14 नंबर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा 19 की थर्ड शिफ्ट में। अगर 18 की थर्ड शिफ्ट की बात करो, यहाँ पर 18 की थर्ड शिफ्ट में आपको 17 नंबर बढ़ता हुआ दिखेगा, तो ये शिफ्ट जो है ये हार्ड शिफ्ट है। तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे, आप एक बार कमेंट करके बता देना, टेलीग्राम पे जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको शिफ्ट वाइज आपके अगर इतने मार्क्स है तो डेफिनेटली आपका जो है सिलेक्शन होगा। जो आप बार बार पूछते हो कि मेरा स्कोर ये है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप खुद देख सकते हो कि ये आ रहे हैं आपके कैटेगरीज वाइज मार्क्स।
अगर इतने गेन कर रहे हो आंसर की में, और उसके बाद में ये नॉर्मलाइज मार्क्स, तो देखो नॉर्मलाइज देखने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा अगर आप इतने मार्क्स ला रहे हो तो। ठीक है। अब देखो क्या है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका मार्क्स इससे कम होगा, ठीक है, तो क्या करें, वो इसके बाद भी होगा कि जैसे मैंने 127 का, अब किसी के होंगे कि 125 होगा या 126 होगा, तो वो क्या डेफिनेटली आप सेफ हो, ठीक है, क्योंकि ये सर्टेनिटी नहीं है कि ये आपके 12 ही होंगे, हो सकता है 12 से ज्यादा हो भी सकता है ना कि ये 27 वाले अगर 12 से कम हो गया तो मैं जो सोच रहा हूँ उससे हाँ कटअप कम चली जाएगी। तो ये अनसर्टेनिटी जो है ना वो आपको कभी भी नहीं सोचना है, हमें सोचना है। तो देखो मैंने आप सभी के लिए जो है बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है, और इसी तरह मैं कोशिश करूंगा जो CHSL का जब आंसर किया आएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करूं, MTS का भी कोशिश करूंगा, ठीक है, बट आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये सारी अपडेट जो है मैंने आपको दे दिया है। अब देखो इसमें मैंने आपको ये चीजें कह के रखी हैं कि मतलब 1,95,000 कैंडिडेट जो है आपको यहाँ पर यानी कि पास कर होता हुआ दिखेगा, मतलब जो रिजल्ट आएगा इससे ऊपर भी जा सकता है। तब क्या होगा उस कंडीशन, देखो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके 2-3 नंबर कम कर लेना, आपने जो भी मैंने आपको स्कोर बताया है कट ऑफ, उससे आपको कम कर लेना है 2-3 नंबर। तो बस सिमिलरली आपका यही होने वाला है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग में से किसी ने भी टेक्स्ट बुक का पास अगर परचेज नहीं किया है तो प्लीज जो है आप महाबल कोड यूज कर जरूर परचेज कीजिएगा। हाँ आपका अगर एंड भी हो रहा है, एक्सपायर भी हो रहा होगा तो जरूर परचेज कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।